जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत रांची में विधानसभा के बाहर मची हलचल से जुड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि वहां माहौल अब भी तनावपूर्ण है। विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों का अब भी हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आर पार के ऐलान के साथ छात्र विधानसभा का घेराव कर बैठे हुए हैं। माने बगैर वहां से हटने को वो तैयार नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको, ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लेकिन छात्रों का हुजूम कम होने को नहीं दिख रहा है। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। मार्च के शुरू से हम अभी तक आपको लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर हलचल से रूबरू करा रहे हैं और इतना स्पष्ट है कि छात्रों का हुजूम कम होता नहीं दिख रहा है। भले ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, आंसू गैस के गोले दागे जाए या फिर लाठी चटकाई जाए। सहयोगी राहुल मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे क्या ताजा स्थिति है। जी राहुल। हेलो जी राहुल। अब छात्रों की ओर से सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। विजुअल में आप नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं सरकार विरोधी। इस नारे को लेकर छात्र एक बार फिर आगे बढ़ रहे हैं और जिस रास्ते पर छात्र हैं वो आपको बता दें कि ये रास्ता सीधे विधानसभा के बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इन छात्रों को बलपूर्वक नहीं रोका गया है। प्रशासन की ओर से इन्हें पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जो छात्र हैं विधानसभा की ओर लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे विधानसभा की बाउंड्री समांतर है और रास्ते भी समांतर हैं और दोनों रास्तों पर जो है छात्र चल रहे हैं और विधानसभा की तरफ जो है छात्र बढ़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव है। देखिए किस तरह से जो छात्रों ने ऐलान किया था कि विधानसभा कूच करेंगे और उसी के तहत जो प्रोग्राम था वो तय हुआ था। और गेट नंबर 1 तक जो छात्र हैं, आप देखें विधानसभा गेट नंबर 1 प्रवेश द्वार संख्या 1, इसी रास्ते से मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करते हैं, इसी गेट से प्रवेश करते हैं और इस गेट तक जो है छात्र अब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को राहुल हर चीज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक चीज हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को और अपडेट कर दें। विधानसभा के अंदर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अभी भी हैं? क्योंकि सत्र स्थगन की जानकारी आई थी। विधानसभा तक पहुंच गए। मार्च था, विधानसभा आने में कई बार आपको रोका गया, लेकिन आप लोग अब विधानसभा के पास तक पहुंच गए। पुलिस के द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि जो विद्यार्थी है उनको रोका जाए, लेकिन जो विद्यार्थी है उनको बांटने का भी प्रयास किया गया। आप देख रहे होंगे कि 300 मीटर 400 मीटर पर बैरिकेड लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो विद्यार्थी है विधानसभा तक आने में सफल रहे हैं। सरकार से हमारी मांगे है कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसको पूर्ण तरीका से रद्द किया जाए। 14 जेपीएससी के बारे में तो सरकार ने आदेश दे दिया है कि इसको रद्द करेंगे, लेकिन हम लोग की जो मुख्य मांगे है जेएसएससी सीजीएल का, उसको भी रद्द करना चाहिए। हम लोग पिछले 15 दिन से धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की एक नहीं सुन रही है। इसके बावजूद भी हम लोग को विधानसभा की ओर आना पड़ा। सरकार को चाहिए कि जो हम लोग की मुख्य मांगे है, जो मुख्य मुद्दा है, उस चीज को सुने। असेंबली पूरा हिल चुकी है। हम लोग गेट नंबर 1 तक आ गए हैं। अब अंदर भी जाएंगे और पूरा हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं, इंकलाब को मानने वाले। अंदर जाके हम लोग असेंबली में हल्ला बोलेंगे। क्या लगता है, गले में तिरंगा और विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंचे हैं। इसी गेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर प्रवेश करते हैं। क्या लगता है कि अब सरकार का दरवाजा आप लोगों ने जिस तरह से खटखटाया है कि सीजीएल पर कुछ निर्णय ले पाएगी? सीजीएल नहीं, सारे एग्जाम में सेटिंग का चल रहा है, ठीक है। सेटिंग का प्रकरण चल रहा है पूरा, ठीक है। सीट बेचा जा रहा है लाखों में, 80-90 लाख करोड़ में, ठीक है। सारे सीटें बेची जा रही है। हम लोग का स्टूडेंट क्या है, पढ़ के हालत खराब हो रही है, ठीक है। सारे एग्जाम में स्थिति खराब है, ठीक है।
और सारे एग्जाम का इंक्वायरी सीबीआई द्वारा किया जाए। हम लोग सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी किया जाए और ऐसा भी हो तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले। हाँ, इस मद्देनजर पे इस प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस मैटर को खुद संज्ञान ले और इन्वेस्टिगेशन में पार्ट करें, हम लोग को सपोर्ट करें। चले देखिए, छात्र हैं गेट नंबर 1। आप देखा, एक बार हम फिर अपने सहयोगी जो लाल बाबू हैं उनको बोलेंगे कि एक बार गेट की तरफ फिर कैमरा को करें और दिखाएं। देखिए, गेट नंबर 1 विधानसभा का यही गेट नंबर 1 है, जहां से तमाम जो बड़े मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री, इसी गेट से अक्सर प्रवेश करते हैं। और इस गेट की जो तस्वीरें हैं आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इस गेट तक छात्र पहुंचे। हालांकि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो अर्धसैनिक बल है उसके जवान मौजूद, इसके बावजूद छात्र से नहीं जा रहे हैं, अडिग हैं अपनी मांगों पर। पूरी तरीके से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं। और देखिए, रोड पर अब बैठ चुके हैं छात्र, बैठ रहे हैं धीरे धीरे विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास। क्या लगता है, विधानसभा गेट के नंबर 1 तक पहुंच गए? इसी गेट से मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं? मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे शायद 2-3 गेट और भी है प्रवेश करने के लिए और निकासी करने के लिए। मुख्यमंत्री का गेट है ये? अच्छा, मुझे नहीं पता। क्या लगता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद सरकार जगेगी? बिल्कुल जगेगी। हम लोग जिंजी पार्टी है, हम लोग ऐसे नहीं मानते। जब तक नहीं सुनवाई होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। लग रहा है कि मांग मानेगी? क्या लग रहा है कि सरकार अब आप लोग मांग मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो बहुत खराब हालत हो जाएगा। देखिए, आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से छात्रों का हुजूम जो है पहुंचा है विधानसभा के पास। विधानसभा गेट नंबर 1 के पास छात्रों का हुजूम पहुंच चुका है। हालांकि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों से देखकर आप समझ सकते हैं कि छात्रों के अंदर किस तरह का गुस्सा है। और भी कई छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए। किस जिले से आए आप? हम यही जिला के। क्या लग रहा है कि इस आंदोलन के बाद सरकार सारी चीजें ठीक करेगी? वो तो देखने की बात है, आंदोलन होने तो दीजिए, पूरा तो हो जाए हम लोग का आंदोलन। सरकार सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनता तो अभी तक बाहर आ जाता सरकार बाहर ही तो नहीं आ रहा है। आके बात कर ले स्टूडेंट से। हम लोग क्रिमिनल थोड़ी, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। हम लोग दुकान बंद करके आए हुए हैं यहाँ पे आंदोलन के लिए कि भाई आज रिजल्ट निकलेगा, कल रिजल्ट निकलेगा, कभी रिजल्ट निकलता ही नहीं है। ये लड़का का दुकान है, मेरा दुकान है। हम लोग मतलब बिजनेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम लोग मतलब सबका मतलब भलाई के लिए आए हैं भैया। यहाँ पे सबके भलाई के लिए लोग पहुंचे हैं। और अलग अलग जो तस्वीरें हैं, JSSC CGL हो, JPSC हो, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं राज्य में वो हों, उन सभी परीक्षाओं से जुड़े जो है छात्र इस विधानसभा प्रांगण में एक तरह से कह सकते कि पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी का भी प्रोटेस्ट होता था तो पार्टी भी यहाँ तक लाख जोर लगा ले, लाख दमखम लगा ले, वो जगन्नाथपुर मंदिर उसका लास्ट स्टॉपेज ही होता था। लेकिन इस बार यूं कहे कि इनकी इतनी शक्ति है, इनकी इतनी ताकत है कि इन्हें रोक पाना सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए मुश्किल था। इसी का एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है कि जो छात्र हैं विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं। तो जो घेराव मार्च की बात कर रहे थे छात्र, वो एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा का घेराव छात्र करने में अब तक सफल रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छात्रों में वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है। और गुस्से की वजह से ही छात्र यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब देखने वाली बातें होगी कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, प्रशासन क्या इन छात्रों से फिर वार्ता करती है, सरकार की ओर से वार्ता के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है, या फिर जो सरकार जिस तरह से वार्ता अलग अलग यूनियन से कर रही थी, अलग अलग गुटों से कर रही थी, उसी तरह से फिर वार्ता करके बीच का रास्ता निकालेगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं काफ़ी गंभीर तस्वीरें हैं, व्यवस्था पे सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर
प्रशासन ने क्या अपने स्तर पे तैयारी नहीं की थी, क्या प्रशासन की ओर से जो इंटेलिजेंस हैं वो इन्हें सही इनपुट नहीं दिए कि इतनी भीड़ छात्रों की आएगी। अगर इनपुट मिला था तो इन छात्रों को पहले क्यों नहीं रोका गया, इन्हें विधानसभा के गेट नंबर 1 तक क्यों आने दिया गया? क्योंकि जो प्रोटेस्ट मार्च अक्सर देखा जाता है कि विधानसभा गेट से पहले ही रोक दिया जाता है। हालांकि धारा 144 भी लगाई गई है। 750 मीटर के परिधि में किसी तरह के लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है। 5 से अधिक लोग इस धारा 144 के तहत इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो इस समय भीड़ देख रहे हैं ये 5 लोगों की भीड़ नहीं है, 5000 की भीड़ नहीं है, हजारों हजार की भीड़ है। और हजारों हजार की संख्या में जो छात्र हैं ये पहुंचे हैं विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास और अब उनका आंदोलन यहाँ पर जारी है और रोड पर बैठ के सरकार प्रशासन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को अपडेट करें कि क्या विधानसभा के भीतर पक्ष और विपक्ष के सदस्य मौजूद हैं, क्योंकि सत्र स्थगन की जानकारी आई थी। दिन भर अंदर भी काफी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर खींचतान हुई थी। छात्र बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो विपक्ष अंदर सरकार को प्रदर्शन कर घेरने का प्रयास करती दिख रही थी। तो अभी भी वो अंदर हैं, छात्र गेट तक तो पहुंच गए हैं, अब आगे क्या? तो ये छात्रों का हुजूम अलग अलग रास्ते से विधानसभा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन छात्रों का ये हुजूम जो जगन्नाथपुर मंदिर के रास्ते से विधानसभा की ओर बढ़ रहा था वो सीधे विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंचने में कामयाब रहा। चूंकि सत्र चल रहा है, ये रास्ता मुख्यमंत्री के आने जाने को लेकर निर्धारित है, तो ऐसे में इस रास्ते पर उस तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी थी, लेकिन सत्र स्थगन की घोषणा के बाद प्रशासन की ओर से यहां सख्ती नहीं दिखाई गई। छात्रों के गुट को आगे बढ़ने का मौका मिल गया और छात्रों का ये हुजूम विधानसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सहयोगी राहुल मौके पर मौजूद हैं। लगातार छात्र आंदोलन से जुड़ी हर तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, छात्रों का हुजूम जो जगन्नाथपुर मंदिर के रास्ते से विधानसभा जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो गेट नंबर 1 तक पहुंच गया है। अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको लगातार छात्र आंदोलन से जुड़ी हर जानकारी पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि छात्रों का एक गुट जो जगन्नाथपुर मंदिर की रास्ते विधानसभा की ओर बढ़ रहा था वो विधानसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये देखिए, सुरक्षा कर्मियों के रोकने की कोशिश नाकाम हुई और विधानसभा के गेट नंबर 1 तक छात्रों का हुजूम अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाता हुआ, मुख्यमंत्री से, सरकार से मांग करता हुआ सभी परीक्षाओं को रद्द किए जाने से संबंधित मांग को लेकर पहुंच चुका है। विधानसभा के गेट नंबर 1 पर हमारे सहयोगी राहुल भी छात्रों के हुजूम के बीच मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और ताजा जानकारी, छात्रों की भावना आप तक पहुंचाते हैं। राहुल। हाँ, देखिए, हम झारखंड विधानसभा प्रवेश द्वार 1 के पास हैं और यहीं से, इसी गेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर जाते हैं। अब छात्रों से बात करेंगे, छात्रों की क्या मांगे हैं, किस तरह से सीजीएल और जेपीएससी को लेकर जो विरोध मार्च चल रहा था छात्रों का, अब विधानसभा के पास पहुंच चुका है। बात करेंगे, जानेंगे। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं? विधानसभा तक पहुंच गए आप लोग? हम लोग धुरवा के ही हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को हमारी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। हम लोग इतने समय से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग इतने, बारिश भी आने वाला है, तो हम लोग को कब आवाज सुना जाएगा? हम लोग को जितने भी, हम लोग को बस एक गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सही हो। हम लोग की मांग यही है। सीजी ये जो भी परीक्षा हुई है वहाँ पे सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई जाए।
देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं दीपक, किस तरह से विधानसभा का गेट एक है और इस गेट एक के पास जो है छात्र बैठे हुए हैं और रोड पर ही छात्र बैठकर पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। विधानसभा गेट नंबर 1 तक पहुंच गए। उम्मीद थी कि यहाँ तक पहुंचेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग पूरे जोश के साथ आए थे। हम लोग तो इसी उम्मीद से ही आए थे कि सरकार तक हम लोग को पहुंचना है, जैसे भी पहुंचे। और इस चीज़ के को लेके मुझे बिल्कुल विश्वास था और सारे स्टूडेंट में भी ये जज्बा था कि हम लोग पहुंचेंगे। हाँ, थोड़ा लेट हुए हैं लेकिन हम लोग पहुंच गए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी, इस चीज़ को भी हमें दाद देनी होगी कि झारखंड पुलिस ने भी बहुत कोऑपरेशन किया है। दिल्ली पुलिस की तरह नहीं है, झारखंड पुलिस का बिहेवियर बहुत कोऑपरेटिव रहा है। आप भी पहुंचे विधानसभा जी के पास? 12 बजे से। 12 बजे से। हाँ, क्या लग रहा है कि अब सरकार सुन लेगी? उम्मीद नहीं है। क्यों? नहीं, भाग चुका है, कहाँ से सुनेगा? हिम्मत रहता तब ना आके सुनता, हिम्मत ही नहीं है। बोलता है हेमंत है तो बड़का हिम्मत है, हिम्मत रहता तो पकड़ाता हो। हिम्मत है तो सामने आके मुझसे बात करता ना, क्या प्रॉब्लम है, कर रहे सॉल्व, हम काहे नहीं सॉल्व कर पा रहा है। एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, पूरा झारखंड कैसे संभालिएगा आप? देखिए तस्वीरें आपको लगातार लाल बाबू दिखा रहे हैं और तस्वीरें को देखकर आप समझ पाएंगे कि छात्रों में जो गुस्सा है वो किस तरह से गुस्सा दिखाई दे रहा है। और भी छात्र हैं, उन छात्रों से बात करेंगे, जानेंगे कि विधानसभा तक तो पहुंच चुके हैं, अब इसके आगे क्या तैयारी? विधानसभा तक पहुंच गए, अब आगे क्या होगा? आइए देखिए आगे का। आप सरकार पे डिपेंड करता है ना कि आगे क्या होगा। सो हम लोग का जो मांग है तो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ धरना दिया जाएगा। आप सरकार पे डिपेंड कर रहे हैं कि सरकार क्या करना चाहती है आगे। कुछ आके सरकार आगे आके बताए कि इसके आगे क्या करना चाहिए, क्या कर, कुछ सुन ही नहीं रहे सरकार। जब तक सरकार सुनेंगे नहीं तब तक बच्चों के मांग कैसे पूरा होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? आप देखिए कि अब यहाँ के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, समझे? क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार सुनना नहीं चाह रही लेकिन हम लोग सुना के रहेंगे। सरकार को सुनाने के लिए आए, आज तो आने नहीं दिया लेकिन अब हम लोग यहीं रहेंगे। अभी 2 दिन और मानसून सत्र बचा हुआ है, देखते हैं सरकार आएगी कि नहीं आएगी। ये भीड़ जो देख रहे हैं ना, ये भीड़ नहीं उठने वाली है, अब यहीं पे रहेंगे हम लोग। अगर नहीं सुना बात तो एक रूम अब हम लोग कब्जा करेंगे विधानसभा में, एक रूम हम लोग सबको लेंगे, यहीं रहेंगे। देखिए सहगुल लाल बाबू फिर तस्वीर एक बार दिखा रहे हैं कि देखिए जहां तक नजर जाएगी सड़क पे वो विधानसभा की सड़क है और विधानसभा की सड़क के दोनों लेन पर भीड़ ही भीड़, छात्रों का हुजूम ही दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हर तरफ छात्र दिखाई दे रहे हैं। कई छात्रों के हाथ में तिरंगा है और उनके अंदर जो हौसला है विधानसभा घेराव का, वो हौसला कहीं न कहीं अभी भी उनके अंदर कायम है। और विधानसभा तक पहुंचने के बाद अभी भी यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस समय इसी रास्ते से माननीय आएंगे और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। हालांकि एक ही मसले पर बात फंसी हुई है कि JSSC CGL जो परीक्षा हुई थी, भर्ती प्रक्रिया, उसे सरकार रद्द करे और CBI जांच कराए, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई है। लेकिन बात नहीं बन पाने की वजह से जो सरकार है आंदोलन कर रहे हैं और यही कारण है कि आज विधानसभा के पास जो छात्र हैं और पहुंचे हुए हैं और अपनी आवाज को विधानसभा गेट नंबर 1 के पास बैठकर बुलंद कर रहे हैं। क्या लग रहा है? विधानसभा के पास आप लोग पहुंची हैं, पैंट में चोट लगा है? नहीं। देखिए ठीक है, प्रोटेस्ट में कई जो लोग हैं उनको चोट भी आई है लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। चोट लगी है, लाठीचार्ज? हाँ भाई, चोट लगा, मेरे चप्पल सारा भुला गया। हाँ, आज 2 बार चप्पल लिए फिर भी भुला गया। दवाई धकला धुकली में हो गया, जब लाठी चार्ज वो उसी टाइम हो गया था, लाठी भी पड़ी पीछे। लग रहा है कि सरकार अब सुनना तो चाहिए सरकार को, इतना होने के बाद भी ना सुने तो फिर। हम स्टेनोग्राफर का है, हम स्टेनोग्राफर 2024 में भरे थे, 1 साल बाद डेट आया और अब डेट कैंसिल हो गया, मतलब फॉर्म ही खत्म हो गया। देखिए छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे और अपनी मांगों को जो है छात्र बुलंद करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि छात्रों की इस मांग को सरकार किस तरह से देखती है। क्या लगता है
क्या लग रहा है, विधानसभा के गेट के नंबर 1 के पास अब तक आप लोग आ चुकी हैं, लगता है कि सरकार अब मान जाएगी? मानना पड़ेगा उसको, मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा उनको। क्या कहेंगे आज? हम यही कहेंगे हुआ और अब आप लोग विधानसभा तक पहुंची। हाँ, हम लोग विधानसभा तक पहुँचे और अभी तक हम लोग यही रहेंगे, टिके रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक। देखिए और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि आज सरकार को जिस तरह से आप लोगों ने जगाने का रास्ता चुना है, काफी कठिन रास्ता था, लेकिन उसे पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे आप? जी, और जागना पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उन लोगों को सुनना पड़ेगा, हम लोग को आके बात करना पड़ेगा, हम लोग को अकाउंटेबिलिटी चाहिए हम लोग को। आज आर पार की लड़ाई में आए? जी बिल्कुल। देखिए छात्राएं हैं और ये अभी पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें चिंता इस बात की है कि अगर इसी तरह से भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली होती रही, गड़बड़ियां होती रही, तो आने वाले समय में जब इनकी बारी आएगी तो इन्हें भी इसी दर्द से गुजरना होगा जिस दर्द से अन्य लोग गुजर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तस्वीरें और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए कई ऐसे भी छात्र हैं जिनके चोट लगी है क्या आपको? नहीं, चलिए देखिए और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से। राहुल, एक चीज और समझ पा रहे हैं हम कि छात्र जब विधानसभा तक पहुंच गए हैं, छात्रों का ये समूह जब विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहा है, तो कह सकते हैं कि इन्होंने विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम में एक उपलब्धि प्राप्त कर ली है और अब ये कह रहे हैं कि अब ये यहां से हिलने वाले नहीं हैं। आज भले ही मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य चले गए हों, लेकिन सत्र कल भी है और कल उन्हें आना है, तो ये यही गेट पर क्या पूरी रात मौजूद रहेंगे? जब तक सत्र के लिए कल माननीय नहीं आते हैं तब तक ये यहाँ घेराबंदी करके अब बैठे रहेंगे, क्या लगता है? देखिए अगर टेक्निकली कहें तो धारा 144 लागू है जो विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में, और ऐसे में जो छात्र हैं हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या ये आज यहाँ से जाएंगे या यहीं पर रहेंगे। प्रोसेस हो रहा है एकदम बिहार दिल्ली सबसे जानते हैं मैंने तो डिमांड वो सरकार पूरी करते फिर हम लोग चले जाएंगे। हम लोग कुछ भी मांग नहीं रहे, ना हम लोग को सत्ता चाहिए ना हम लोग को और कुछ चाहिए, बस सही तरीके से एग्जाम ले ले, जो एग्जाम में गड़बड़ी हुई है उसका जांच करे और बाकायदा उसको रद्द करे जैसे सीजीएल को, क्योंकि हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। घर से आए हैं, घर से खुद कमाते हैं, पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, हम लोग पास कोई चारा नहीं है सर। हम लोग को नौकरी चाहिए, आप सही तरीका से लीजिए, जिससे पोटेंशियल होगा वो ले लेगा। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर कीजिए। विधानसभा घेराव की बात थी, विधानसभा घेराव तो आप लोग कर लिए, तो घेराव करके वापस जाएंगे कि रात यहीं बिता देना? सरकार अपना फैसला कुछ सुनाएगी तो ना, तब हम लोग अपना समर्थन दे देंगे, जो करना होगा कर देंगे, या फिर अभी क्या करें आप ही बताइए। यहीं रहना है कि जाना? यहीं रहना है, यहीं पे रहेंगे जब तक सरकार कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या करेंगे, घर जाके क्या करेंगे? नौकरी मिलेगा ही नहीं, नौकरी देता है अपना रिश्तेदार को। देखिए छात्रों की बात है दीपक, और छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि घर जाके क्या करेंगे। बात नौकरी की है, और जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो यही रहेंगे अब, जब तक सरकार की ओर से अब सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। एक बार फिर लाल बाबू से हम कहेंगे तस्वीरों दिखाएं कि किस तरह से विजुअल के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए जहां तक भी नजर दीपक जा रही है वहां तक सिर्फ छात्र ही दिखाई दे रहे हैं, और विधानसभा का लेन है, दोनों लेन से गाड़ियां आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है और दोनों लेन में बड़ी संख्या में छात्र जमा हुए हैं। और अब छात्र कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमें सही आश्वासन नहीं देगी,
उस आश्वासन में जब तक हमारी जो मांगे हैं उस नहीं रहेंगी तब तक हम यहाँ से अब हिलने वाले नहीं हैं। हालांकि स्थिति परिस्थिति प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या बनेगी आने वाले कुछ समय में, ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन छात्रों की ओर से ये चीज़ साफ कर दिया गया है कि हम अब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास तक पहुँचे हैं। तो अब यहीं रहेंगे, रात यहीं बीतेगी जब तक सरकार की ओर से ठोस आश्वासन जेएसएससी सीजीएल रद्द करने को लेकर नहीं मिलेगा। जी, यानी कि अब अगर कोई वार्ता होती है तो ये यहीं पर बुलाने पर अड़ते नजर आएंगे, क्योंकि पहले भी आंदोलनरत छात्रों का समूह अलग अलग रास्तों से विधानसभा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये समूह विधानसभा के गेट पर पहुंचने में सफल हुआ है। तो अब संभावना है कि रात में यहां और भीड़ बढ़ेगी, प्रशासन में भी हलचल बढ़ गई होगी। हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए सामने आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ की हमने तस्वीरें दिखाई कि जो गेट नंबर 1 के पास जो छात्र पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ देखिए पूरी तरीके से प्रशासन को रखा गया है। प्रशासन ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन जो बातें हैं यहाँ एक चीज साफ होती दिखाई दे रही कि हमें लगता है कि प्रशासन को अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्रों का हुजूम गुजरेगा, और प्रशासन को ये लगा था कि विधानसभा मार्च करके शांतिपूर्ण तरीके से छात्र चले जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर कुछ बनती नहीं दिखाई दी, प्रशासन को ये बातें समझ में नहीं आई, और उसी की वजह से ये हश्र हुआ कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो विधानसभा के गेट तक पहुँचे। क्योंकि ऐसा झारखंड के इतिहास में हमें लगता है कि 6 से 7 सालों में पहली बार देखने को मिला है कि कोई छात्र संगठन या कोई राजनीतिक पार्टी कभी विधानसभा का गेट नंबर 1 तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा होगा। लेकिन ये तो न कोई छात्र, न कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई राजनीतिक संगठन है, न कोई धार्मिक संगठन है, ये छात्र हैं और छात्रों का हुजूम है। और इन छात्रों का हुजूम जो है विधानसभा पहुंचने में सफल रहा है। और तस्वीर देखकर दीपक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छात्र हैं इनके अंदर कितना गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, और प्रशासन की ओर से भी छात्रों से लगातार बातचीत की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमें देखकर समझ में आ रहा है कि प्रशासन की किसी भी बात को मानने के लिए फिलहाल छात्र तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है प्रशासन और सरकार के बीच में दो हाथ आमने सामने टकराव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। हालांकि इन छात्रों को कैसे समझा के प्रशासन वापस भेजेगा ये अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दीपक, बिल्कुल, यानी कि छात्र अब पूरी रात यहीं डटे रहेंगे, और प्रशासन की ओर से कल सबसे बड़ी चुनौती होगी कि विधानसभा के सत्र को शुरू कराने के लिए जब माननीय विधानसभा पहुंचने का प्रयास करेंगे तो उन्हें गेट पर छात्रों का ये हुजूम मिलेगा, जो अपनी मांगों को लेकर 2 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहा है। कुछ मांगे वार्ता के दौरान मान लिए जाने को लेकर सकारात्मक रुख सरकार की कमेटी की ओर से आया, लेकिन कुछ मांगों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, जिसके कारण छात्र विधानसभा मार्च करने के अपने कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा की ओर बढ़े, और देर शाम तक छात्रों का एक समूह विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गया है, जहां हमारे सहयोगी राहुल मौजूद हैं। राहुल, एक बार फिर नारेबाजी, गाना बजाना शुरू हो चुका है विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर। देखिए यही जेएनजी का आंदोलन है, और इस जेएनजी के आंदोलन का रुख कब बदल जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। दीपक, देखिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें पुलिस ने रोका, लेकिन उसके बावजूद जब विधानसभा पहुंचे हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। देखिए बात करेंगे अब छात्रों से, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और आप लोग हाँ हम लोग का मतलब जो इति रहता है अपना व्यक्त कर रहे हैं, और क्या हाँ हैप्पी बर्थडे उनको मुबारक हो, हम लोग का जिंदगी झंड पड़ी है। हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, आज उनका जन्मदिन है तो बैठ के केक खाए, मटन रोटी जो तोड़ना हो तोड़े। यहाँ पे छात्र भूखा प्यासा सुबह से बैठा हुआ है, वो तो देखना है नहीं हेमंत दादा को।
हैप्पी बर्थडे टू यू चोर। लेकिन हम लोग के भविष्य का कामना करेंगे। देखिए, छात्रों का गुस्सा भी है और हैप्पी बर्थडे के माध्यम से अपने गुस्से को कहीं न कहीं प्रकट करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का आज हैप्पी बर्थडे है और आप लोग कर रही हैं आज प्रोटेस्ट। मुख्यमंत्री का जन्मदिन आज तो ठीक से नहीं मन रहा होगा। नहीं सर, हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को बहुत सारे बर्थडे विशेष है, बहुत सारी बेस्ट विशेष है, लेकिन मुख्यमंत्री को हमारा सिर्फ हमारे पास एक डिमांड है, 1 फेयर एग्जाम। और इतने बड़े आपकी सत्ता है, यहाँ पर आपकी सरकार है और आप इतनी छोटी सी बात हमारी मान नहीं सकते हैं। क्यों आप इसमें असमर्थ हैं? आखिर रद्द करने में आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या आपकी इसमें संलिप्तता है? अगर है तो एक्सेप्ट कीजिए और नहीं है तो कैंसिल कीजिए। इतनी छोटी सी डिमांड है हमारी। हम ही ने इस गवर्नमेंट को चुना है ना, तो हमारा तो हक बनता है शिकायत करने का। हम लोग सुबह के 10 बजे से अभी तक यहाँ पे पहुंचे, इतने सारे बैरिकेड को लांघते हुए, धक्के खाते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो ये गवर्नमेंट की उनको ये नहीं है कि एक बार सुबह से कुछ खाई पी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। रास्ते में भी रोका गया? जी, रास्ते में भी रोका गया। हर जगह वहां से लेके यहाँ तक बैरिकेड। यहाँ से 11 बजे से यहाँ मेरे को कुछ 5 बज गए आने पहुंचते। ठीक है, आप लोग भी पहुंच गए हैं विधानसभा तक। क्या लगता है, चोट भी लगी है क्या? लाठीचार्ज? चोट तो लगा है सर, हल्का फुल्का चोट लगा है। 2-4 लड़के को अच्छा खासा चोट लगा है। हम लोग तो भाग गए, किसी तरह लाठीचार्ज हुआ है सर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लाठीचार्ज हुआ है। आंसू गैस छोड़ा गया है। स्टूडेंटों के साथ बहुत अत्याचार करा, जैसे हम लोग नक्सलवादी हैं, पाकिस्तानी हैं। देखिए दिल में चोट लगा है, छात्रों का कहना है। और एक तरफ हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं छात्र, तो एक तरफ इस आंदोलन को ताल देने के लिए वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और अब छात्रों को किस तरह से प्रशासन समझाएंगे, ये अभी तक हमें भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है। लगातार कई सालों से दीपक हम भी प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, इस तरह के मार्च को कवर करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब प्रशासन लोगों को समझा बुझा देती है और धीरे धीरे जैसे ही शाम ढलती है वैसे वैसे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है अपने आप। एक तरह से वो परंपरा चली आ रही, लेकिन इस परंपरा को जो छात्र आंदोलन है तोड़ते नजर आ रहा है। इन्हें जगन्नाथ मंदिर के पास करीब 3 से 4 घंटे तक रोका गया और वहां पर भी धैर्य से रुके हुए थे। लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही स्थगित हुई, प्रशासन को लगा कि अब ये छात्र वापस चले जाएंगे, लेकिन ये छात्र वापस जाने के बजाय आगे बढ़ना ठीक समझा और आगे बढ़ते बढ़ते विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास आ चुके हैं और यहाँ बैठ गए हैं। अब इन्हें किस तरह से समझा के वापस भेजा जाएगा? अगर छात्र पूरी रात यहाँ पर बैठ जाते हैं, सुबह तक रहते हैं, तो एक कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा की कार्रवाई कल जिस तरह से छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है, उसको देखते हुए स्थगित करनी पड़ सकती है। और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी इस रास्ते को खाली कराना, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो विधानसभा के अंदर माननीयों को ले जाता है। दीपक? बिल्कुल, और छात्र अब यहाँ बैठ गए हैं पहुंचकर। हालांकि उनका कहना है कि 11 बजे से वो प्रयासरत थे और आखिरकार अब जाकर वो विधानसभा के गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और जब गेट तक पहुंच गए हैं तो वो गेट पर बैठे रहेंगे जब तक उनके सवालों का सरकार जवाब नहीं देती है। लेकिन बातचीत के 3 प्रयास विफल हो गए हैं। एक समूह के नेतृत्वकर्ता देवेंद्र महतो ने ये कहा है कि अब कोई वार्ता नहीं होगी, अब सरकार अपना फैसला सुनाए और उनकी मांगों को लेकर वो अड़े रहेंगे। अगर उनकी मांगों को पूरी तरह से नहीं माना जाता तो वो आंदोलन पर डटे रहेंगे। यानी कि अब अगले कुछ घंटे बेहद तनावपूर्ण हो सकते हैं या फिर कल सुबह सत्र की शुरुआत भी तनावपूर्ण परिस्थितियों में होने की संभावना है। राहुल? बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि जो स्थिति बनी है ये तनावपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा ये तो समझ के परे है। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो लगातार ये कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है कि छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेजा जाए, लेकिन छात्र यहाँ से हिलने के लिए
तैयार नहीं है। और जिस तरह से जो जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच आने देवेंद्र महतो का जो गुट है उसने पहले ही सुबह ही साफ कर दिया है कि अब वार्ता नहीं होगी। सरकार की ओर से जो कुछ निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय को सरकार बताए, उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि आंदोलन खत्म करना है या जारी रखना है। क्योंकि कल जिस तरह से वार्ता हुई, वार्ता के दौरान जेपीएससी 14वीं और 2023-25 की जो बैकलॉग परीक्षा थी वो टीडीपीएल कंपनी की ओर से कराया गया था, उसे रद्द करने पर सरकार ने सहमति जताई। इसके अलावा सीआईडी जो 14वीं जेपीएससी की जांच कर रही है उस जांच को 90 दिन में पूरा करने के साथ साथ मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात सरकार ने कही। और 14वीं जेपीएससी में अगर अनियमितता हुई है तो उसकी जांच ईडी से कराने की बात वित्तीय अनियमितता की गई। और आज आप देखेंगे कि उस केस में ईडी की ओर से ECIR दर्ज कर लिया गया है और अब उसमें वित्तीय अनियमितता की जांच ईडी शुरू करेगी। लेकिन बात जेएसएससी CGL को लेकर फंस रही है। छात्रों की मांग है तो भर्ती परीक्षा को रद्द करके CBI से जांच कराई जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के निगरानी में पूरा किया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो ऐसे में जब तक कोर्ट की ओर से सरकार को कोई निर्देश नहीं आते हैं तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। हालांकि सरकार की ओर से एक रास्ता जरूर छात्रों के लिए खोला गया था कि अगर छात्र चाहें तो किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता की एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर जो छात्र हैं जेएसएससी CGL से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लेकिन छात्र CBI जांच के अलावा किसी और जांच पर भरोसा करने से इनकार कर दिए और भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द करने की बात कही। हालांकि कल की वार्ता विफल रही, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक कदम दिखाए गए और सरकार ने कहा कि वार्ता का दौर जारी रहेगा। जो आंदोलन है, जो मार्च है, उसे स्थगित कर दिया जाए। लेकिन मार्च स्थगित नहीं हुआ और स्थगित नहीं होने के कारण जो छात्र हैं पहुंचे मार्च में शांतिपूर्ण तरीके से। मार्च अभी तक चल रहा है और विधानसभा के गेट नंबर 1 तक जो है छात्र पहुंच चुके हैं। क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अब बता पाना हम लोगों के लिए भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी छात्र, कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी जो घेराव की बात करने वाले संगठन होते वो यहाँ तक पहुँचे हों, लेकिन छात्रों का न तो कोई संगठन है न कोई राजनीतिक दल है। छात्र अपने बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी मांगों के तहत आज वो विधानसभा के पास पहुंचे हैं और विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, रास्ते पर बैठे हुए हैं। देखना ये होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। हालांकि फिलहाल की जो स्थिति है दीपक, वो काफी गंभीर दिखाई दे रही है, गामा वाली दिखाई दे रही है। प्रशासन और छात्र दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं दीपक। बिल्कुल राहुल, क्या छात्रों तक इस बात की जानकारी पहुंची है कि एल खयांगते को जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, 3 और सदस्यों का इस्तीफा हो चुका है? क्या ये जानकारी इस बात को नहीं दर्शाती कि सरकार परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का जो दावा कर रही है? हेमंत सोरेन ने कहा है कि सिर्फ दावे नहीं होंगे बल्कि दावों का असर भी देखने को मिलेगा। परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी होगी, कोई चूक नहीं होगी। छात्रों तक ये जानकारी पहुंची है एल खयांगते की गिरफ्तारी की? देखिए, हमने दोपहर में भी छात्रों से इस विषय में बात की तो कुछ छात्रों को इस बारे की जानकारी थी, लेकिन फिर हम एक बार बात करेंगे कई जो छात्र हैं उनसे और जानेंगे। आज CID जो जांच कर रही है 14वीं जेपीएससी की, उसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व अध्यक्ष जो एल खयांगते थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या लगता है कि सरकार जांच को लेकर गंभीर है?
जी जी बिल्कुल गंभीर है। सरकार हमारी मांग पूरी करेंगे और निष्पक्ष वो सारे जांच में अभी एक्टिव हो गए हैं, तो वो सारे काम करेंगे अभी। तो बस एक छात्र का हम लोग का जो मांग है उसको वो गंभीर रूप से ले रहे हैं। बस वार्ता भी चल रही है, बस किसी तरह वो सारे चीजों को देख रहे हैं, मुद्दे को देख रहे हैं, बिल्कुल वो हमारी बात को समझेंगे। आज विधानसभा तक आप लोग पहुंच चुकी हैं, क्या लगता है कि सरकार इस प्रोटेस्ट से जो सरकार की नींव है वो हिलेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग मांग रख सके, और राज्य के मुखिया है तो मुखिया से ही हम लोग सारी मांगे करेंगे, और उनका फर्ज है कि हमारी जो भी मांगे हैं वो देखने का, क्योंकि देखिए इतना सारा कुछ हो गया, सारे में भ्रष्ट, मतलब सारे एग्जाम में धांधली हो रहा है, TDPL द्वारा सारा ये हो जा रहा है, तो CGL हो गया, चाहे 14 JPSC हो गया, सारे में मतलब धांधली चल रहा है। तो वो ये सब मुद्दे को गौर से देखेंगे, और हम लोग यही मांग रखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि उस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए जिसमें पारदर्शिता नहीं है। इस बात की जानकारी है कि अलख्यांते की गिरफ्तारी आज हो गई, CID ने कर लिया गिरफ्तारी। सर, झारखंड की अंधी बहरी गूंगी सरकार यहाँ के छात्र के साथ जितना अन्याय हो रही है, यहाँ न्याय मांगना भी सबसे बड़ी पाप है। झारखंड में न्याय मांगना भी बड़ी पाप है। जब छात्र न्याय के लिए आए हैं तो बदले में लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। झारखंड में 10-15 साल से छात्र खून के आंसू रो रहे हैं। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था भारत की सबसे खत्म शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पेपर लीक तो सबसे बड़ी चीज है ही है, धांधली हर एक वैकेंसी में धांधली होती है। इसके बावजूद भी यहाँ समय पे वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती भी है तो उसको अपरिहार्य कारणों से 10 बार 12 बार तक यहाँ तक रद्द कर दिया जाता है। छात्र सहे तो सहे कितना सर? झारखंड के छात्र इतना धैर्य पूरा भारत के छात्र नहीं सहता सर। यहाँ के धैर्य की सीमा टूट चुकी है। अब हम लोग सरकार से हम लोग को सारी मांगे तब हम लोग जाके आंदोलन समाप्त करेंगे। जैसे CGL तो तात्कालिक रद्द हो, CBI जांच हो, और जितने भी वैकेंसी डिले हो, जैसे दरोगा हो, झारखंड पुलिस है, राजस्व कर्मचारी है, सब समय पे आए और कैलेंडर जारी किया और तय सीमा पे उसको पूरी किया जाए। क्या लगता है कि जो कह रही थी सरकार कि हम जांच को लेकर गंभीर है, कोई भी दोषी नहीं बचेगा, और आज CID ने अलख्यांते को गिरफ्तार किया? बात को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ताकि छात्र जो है वो बहकावे में आ जाए और किसी तरह से आंदोलन खत्म कर दे। इस सरकार 1% भी हम लोग का बात नहीं मानी है सर। अगर हकीकत में देखा जाए, शर्म लगना चाहिए कि हम लोग विधानसभा परिसर के मेन गेट के सामने बैठे हैं और सब जो है पिछले दरवाजे से बैक डोर से जो है सारे विधायक और मंत्री भाग गए। उसको साथ हम लोग तो आतंकवादी है नहीं सर। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हक मान रहे हैं, कम से कम आके फिजिकली बात करने में क्या जाता है उनको। यहाँ से होता कि एक साथ अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता, छात्र भी सुनते। और ये भागने से कब तक भागिएगा आप? आज छात्र जो है विधानसभा के यहाँ आ गए हैं और इस तरह बढ़ा तो समझिए कि ये आंदोलन हुजूम इसका 10 गुना और बढ़ जाएगा सर। इसलिए अभी जो हम लोग यहाँ मांगे है कि TDPL के द्वारा जितना भी एग्जाम कराया गया उसको तत्काल सरकार रद्द करे और सबका CBI जांच करे। उसके बाद JPSC और जो उसमें तो सहमति सरकार बनाई है कि जो है वो 23-24 का बैकलॉग और जो 14 JPSC का PT रद्द करेंगे। सबसे खराब चीज यहाँ का है सर कि ये जो है मतलब यहाँ पे जितने सरकार है सर, ये मतलब बिजनेस बना लिया है सर। यहाँ का जो जॉब है सर्विस उसको बिजनेस सेटअप कर लिया है सर। 50 लाख में CGL बिक रहा है, 1 करोड़ में DSP बिक रहा है सर, 1 करोड़ में CO बेच रहा है। पता है जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब कहाँ जाएगा सर, क्या करेगा सर? लेकिन ये आई वास है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम जीता जाता सबूत दिया जा रहा है सर। CID का पूरा 4 सीट पड़ा है सर। अभय तिवारी खुद कबूला है कि 400 जो है सीट हम सेटिंग कराए हैं, जो CID उसको पकड़ के लेके गई है। और आज जो है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि एल खियांगते पूर्व जो चेयरमैन है उनका अरेस्ट कर लिया गया। पता नहीं अब सही है कि नहीं, सोशल मीडिया सही है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। लेकिन उनका उसको अरेस्ट करने से क्या होगा सर, जब तक इसका छात्र का बात को माना नहीं जाएगा। CGL रद्द तो रद्द। जानकारी है कि आज पूर्व JPSC के जो अध्यक्ष थे अलख्यांते की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, मीडिया के द्वारा इसे पता चला है कि उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक ना। लेकिन सरकार को जो है जिस तरह से यहाँ पे सरकार तो कार्रवाई कर रही है। CID जो बात कर रहे थे कि CID हम जांच करा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो सरकार मान रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है कि कुछ और है? ये CID जो जांच करवा रही है, लेकिन इससे पहले भी जो जांच करवाई गई थी, लेकिन उसको फिर जो है दूसरा टीम उसमें फिर गठित किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो उनके द्वारा जो है CBI का जांच जो मांग किया जा रहा है, जो कि सरकार जो इस चीज को मानने के लिए जो है
तैयार नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पे जितना भी एग्जाम दिया जा रहा है उस सभी एग्जाम के ऊपर जो धांधली किया जा रहा है, सभी में जो सीट बेचा जा रहा है, ठीक है। तो सरकार को जो है ये जितना भी एग्जाम किया गया है TDPL कंपनी के द्वारा उसको जो है तुरंत रद्द करना चाहिए और फिर से जो है पारदर्शी तरीके से जो है सभी एग्जाम को जो है फिर नियमित रूप से लिया जाए और स्टूडेंट को उनका अधिकार जो है दिया जाए। देखिए, छात्रों को जानकारी है इस बात की दीपक, और भी छात्र हैं और भी लोग जो प्रदर्शन में उनसे बात करेंगे। हाँ, जानकारी है कि आज CID ने जो JPSC के पूर्व अध्यक्ष AL खियांते को गिरफ्तार किया। क्या लगता है इस कार्रवाई से सरकार पे आप लोग का भरोसा बढ़ा है? आज झारखंड के युवाओं यहाँ पे प्रोटेस्ट लंबे समय से 16 दिन से कर रहे थे और आज सरकार को इस चीज का आगाह था कि आज झारखंड के पूरे जिले से युवा यहाँ पे आंदोलन करेंगे। इसीलिए ये जो कार्रवाई है झारखंड सरकार का एक दिखावा है, क्योंकि लंबे समय से आपको पता ही होगा और झारखंड के युवाओं को भी पता है कि सरकार पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। ऐसे सरकार से युवाओं को उम्मीद करना ही बेकार है। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य के मुखिया जो है, मुख्यमंत्री है, उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभकामनाएं देने यहाँ पे यूथ जो इकट्ठा हुए, इतना दुर्भाग्य है उनके लिए कि युवा अपनी मांग कर रहे हैं। उनकी जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहिए, राज्य के मुखिया को खुशहाल या स्वस्थ रहने का दुआएं देना चाहिए। आज के दिन आज वो लाखों हजारों गाली सुन रहे युवाओं से, ये उम्मीद नहीं था। और अगर सरकार अपनी नीति रवैया नहीं बदलते हैं, योग्य रूप से कार्य नहीं करते, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तो आज युवा यहाँ पे जुटे हैं। आने वाला इसी युवा से निकल के सदन को चलाएंगे और सदन में कार्य करेंगे। और चलिए, देखिए, तस्वीर है, उस तस्वीर को आप देखकर समझ पाए कि जो युवा हैं, युवाओं का साफ कहना है दीपक कि जो AL खियांते की गिरफ्तारी हुई है, सरकार ने आईवास किया है। सरकार को पता था कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं आज विधानसभा घेराव करने पहुंचेंगे और उसी घेराव के डर से सरकार ने उनकी गिरफ्तारी कराई है। हालांकि उस गिरफ्तारी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और हमारा जो आंदोलन है वो JPSC के साथ JSSC CGL को लेकर भी है। तो जब तक सारी परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, TDPL की ओर से जितनी परीक्षाएं ली गई हैं उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा, CBI से जांच जब तक होने का आदेश नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। और आप इन छात्रों को रोड पर बैठे हुए देखकर भी समझ सकते हैं कि बहुत आराम से, माने इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश भी अब हल्की हल्की शुरू हो रही है तो इन्हें कोई टेंशन नहीं है कि बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे, कहाँ जाएंगे। ये आराम से रोड पर बैठे हुए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि धैर्य के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं कि अब जब तक चीज़ें साफ नहीं होंगी, जब तक सरकार सारी बातें साफ नहीं करेंगी, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह से चलेगा। हालांकि रास्ता तो खाली प्रशासन को कराना है, अब कैसे कराएगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। अब छात्रों से वार्ता करके या कोई नया आदेश निकालकर, कोई नया नोटिफिकेशन निकालकर इन छात्रों को मनाने में सफल होगी, क्योंकि आज राज्य के मुखिया का जन्मदिन भी है और कई छात्रों ने जन्मदिन की बधाई भी उन्हें दी। लेकिन कई छात्रों ने ये भी कहा कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनके राजधानी उनके पास छात्र पहुंचे हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर उनका विरोध कर रहे हैं। चलिए राहुल, हम फिर लौटेंगे आपके पास। नजर बनाए रखें स्थिति पर। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे, छात्रों का एक गुट जो विधानसभा घेराव करने निकला था वो विधानसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंच गया है, जहां की तमाम ताज़ा तस्वीरें और जानकारी हमारे सहयोगी राहुल आप तक पहुंचा रहे थे। और बता दें आपको कि छात्र अब वहीं धरना देकर बैठ गए हैं गेट के बाहर, और ये गेट मुख्यमंत्री के आवागमन के लिए पूर्व निर्धारित रहता है। ऐसे में अब छात्र यहां तब तक बैठे रहने की बात कह रहे हैं जब तक उनके मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिलता। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। आज की रात बेहद खास होने वाली है, क्योंकि कल विधानसभा के सत्र की शुरुआत में माननीयों के विधानसभा आने के रास्ते पर छात्रों का हुजूम पहले से मौजूद रहेगा।
हालात तनावपूर्ण अभी से दिख रहे हैं। नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।